हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.2 देखिए। इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 37। तो 1 to 37 क्यों लिखा है? क्योंकि 38 और 39 के लिए कुछ और लिखा है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 38 एंड 39। चार ऑप्शन दे रखे और हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 26 से। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इंटीग्रल कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसमें रूट एक्स को टी मान लीजिए, तो रूट मतलब एक्स की पावर हाफ हो जाएगी टी। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो ये हाफ आगे आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। हाफ माइनस वन माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ अपॉन में जाके एक्स पावर प्लस हाफ हो जाएगा। हाफ पावर रूट होता है और टू को हमने यहाँ इंटू में कर दिया। तो ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स जो है वो डी एक्स अपॉन रूट एक्स के जैसा दिख रहा है, तो उसको हमने टू डी टी रख दिया। बचा कॉस रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स को हमने टी मान रखा है तो कॉस टी हो गया। इस प्रश्न में थोड़ा इससे ये आसान भी दिख रहा और एक्स के बदले टी आ गया है सब जगह। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, आसान तो बनाना ही है, पूरा का पूरा वेरिएबल हटाना है। ऐसा नहीं कि कहीं एक्स आ रहा है कहीं टी आ रहा है, एक साथ एक्स और टी नहीं आनी चाहिए, या तो पूरे में एक्स या तो पूरे में टी। अब टू बाहर हो गया, कॉस टी डी टी हो गया। कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है। क्यों होता है करके देखते हैं। क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। आप टी की वैल्यू रख दी रूट एक्स, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आई इक्वल्स इंटीग्रल रूट साइन 2x कॉस 2x dx। इसमें आप देखिए, जरूरी नहीं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही हो जाए। मान लीजिए आपने cos 2x को t माना, तो माइनस साइन 2x इंटू टू डी एक्स डी टी बनेगा, तो वो यहाँ है ही नहीं। आप कहोगे ये है, ये नहीं है, ये तो रूट के अंदर है, तो इसलिए इसको t मानना पड़ेगा। तो साइन 2x को t माना, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, 2x का 2 dx बराबर dt। ये 2 यहाँ फालतू का है, इसे यहाँ फॉर्म में ले जाओ। तो cos 2x dx जो है dt अपॉन 2 बन गया। तो cos 2x dx जो है dt अपॉन 2 बन गया, और ये रूट टी हो गया। रूट टी को टी की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब इसमें जितनी पावर है टी की, उसमें एक पावर जुड़ जाएगी और उतना ही नीचे आ जाएगा। और फिर हाफ प्लस वन 3/2 होता है, वही अपॉन में हो गया। 3/2 पर जाके 2/3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 बचा। टी की वैल्यू जो है वही रख देंगे जो माना था, साइन 2x। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, आई इक्वल्स इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, और ये जो अपॉन में है रूट और अंदर जो है वो टी है, और ये ऊपर जाके टी की पावर माइनस हाफ हो गया। फिर इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया, एक्स की पावर एन डी एक्स। आप भी ऐसे बार बार लिखते रहे ना, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और माइनस हाफ प्लस वन जो है 1/2 हो गया, और हाफ पावर जो है रूट होता है, और टी की वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर किसी के मन में आएगा कि कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स कहाँ से लाओगे, ऊपर है ही नहीं। तो इसलिए टी को लेने की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी ये डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है। हम टी उसको मान रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है, और हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। एनीवे, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो लॉग साइन एक्स को टी मान लिया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा चेन रूल से, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स डी एक्स ये आपको दिख ही रहा है, वो डी टी बन गया, और लॉग साइन एक्स हमने टी मान रखा है। टी डी टी का जो है t² / 2 प्लस सी आ जाएगा, और टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स रख देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। माइनस को दूसरी साइड कर दिया, तो साइन एक्स डी एक्स जो है माइनस डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया, नीचे जो है वो टी हो गया क्योंकि उसको हमने टी मान रखा है। माइनस को बाहर कर दिया, 1/t का लॉग मॉड टी होगा प्लस सी। तो माइनस लॉग और टी की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स रख दी प्लस सी।
इसमें अगर मॉड नहीं भी लगाएंगे तो आंसर सही आएगा, क्योंकि कॉस 1 से बड़ा नहीं होता है और -1 से छोटा नहीं होता है, तो ये अंदर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो वैसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स है। इसमें जो है 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। इस माइनस को इधर कर दिया तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आ गया। तो इंटीग्रल जो है माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर आ गया, टी स्क्वायर ऊपर जाके टी की पावर -2 हो जाएगा। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया, एक बार और लिखता हूँ, एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 लगा दिया, एन को -2 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, टी की पावर -1 है तो 1 अपॉन टी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स रख दिया प्लस सी इज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो एक तरीका मैंने 33 पे लगाया है, क्वेश्चन नंबर 33 पे, और एक तरीका ये है। तो आप दोनों तरीके सीख लीजिए। आप ये मत कहना कि अगला वाला तरीका ज़्यादा आसान है, वो आसान ज़रूर है, लेकिन ये वाला तरीका सब जगह लग जाएगा, चाहे प्रश्न कितना ही कठिन क्यों ना हो। और जो दूसरा तरीका है वहीं लगेगा जिसमें छोटे छोटे नंबर हैं, जिसमें हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, आप ध्यान रखेंगे। 32 और 33, कॉट एक्स को हमने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया, साइन एक्स ऊपर चला गया, तो ये जो ऊपर होता है साइन एक्स उसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं। ए के अंदर ब्रैकेट में नीचे वाले को पूरा लिख देते हैं, डिनोमीटर को, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर लिखते हैं, मतलब ए इंटू डिनोमीटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर। अब ये मत बोलना कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर 0 हो जाएगा, डी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट नहीं है, डी यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब ये तो वही आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स के साथ ए है और साइन एक्स के साथ माइनस बी है, तो साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी। कॉस एक्स के साथ यहाँ ए है और कॉस एक्स के साथ यहाँ बी है, तो कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें केवल साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पे कितने हैं, मतलब 1 है, तो ए माइनस बी को 1 मान लेंगे, और इधर को कॉस है ही नहीं, इसका मतलब ए प्लस बी को 0 मान लेंगे। ए प्लस बी 0 होगा तो बी बराबर माइनस ए आ जाएगा। अब बी बराबर माइनस ए इसमें रख देंगे, ए माइनस बी बराबर 1 में, तो ए माइनस और बी को माइनस ए रख दिया बराबर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस ए 2a हो गया, 2a बराबर 1 आ गया, तो ए बराबर 1/2 आ गया। और बी जो है माइनस ए है, तो हाफ का नेगेटिव माइनस हाफ आ जाएगा। ए और बी हमें मिल चुके। अब इसको रखना कैसे वो भी सीखो। आई बराबर इंटीग्रल बना दिया, डी एक्स लिख दिया, जो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है उसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया, लेकिन जो ऊपर साइन एक्स है उसको यहाँ पे साइन एक्स नहीं लिखा, उसको लिख दिया साइन एक्स बराबर ए इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। आप कहोगे ए और बी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो ए को हाफ रख दिया और बी को माइनस हाफ रख दिया। एक बार फिर बोलता हूँ, जो ऊपर लिखा था साइन एक्स उसको लिख दिया ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और ए और बी यहाँ पे निकाल ये कर दिया। अब बच्चे क्या करते हैं पेपर में, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हाफ, और फिर ऊपर वाले को हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, और लगे रहते हैं 2-3 लाइन लिखने में, फिर से यही हो जाता है जो प्रश्न है। तो ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं करना है। अब इसको अलग अलग करना है, ये पहला अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और दूसरा अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब पहला अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, केवल 1/2 बचेगा, और दूसरे में ये अपॉन ये आ जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो एलसीएम का उल्टा है। तो यहाँ पर जो है पहला वाला डी एक्स हो गया, दूसरे में इस नीचे वाले को टी मान लो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये जो ऊपर वाला है वो डी टी बन गया। आप कहोगे ये कैसे बन गया ठीक इसका डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए तो यहाँ मेहनत कर रखी है ऊपर। अगर ये ऊपर ये मेहनत नहीं करी होती, यहाँ पे लिखा है ना डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर, तभी यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अब डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रख दी। अगला प्रश्न, तो आपको पता है कि अगले प्रश्न में हमने मेथड बदलना है। तो इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x dx है,
tan x को sin x अपॉन cos x कर दिया, इसका लॉगरिथम ले लिया है cos x अपॉन cos x मैंने sin x कर दिया, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 cos x को लिख दिया cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x। कैसे पता चलेगा, यही लिखना है, क्योंकि ये जो cos x माइनस sin x है इससे कट जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे dx आ जाएगा। अब इसमें देखिए cos x प्लस sin x है, नीचे cos x माइनस sin x है। गौर से देखिए, cos x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x आएगा माइनस का, जबकि यहाँ माइनस नहीं है तो कोई नहीं है, माइनस कर देते हैं। और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, यहाँ तो प्लस है तो माइनस है, तो इसलिए मैंने इन दोनों में पहले माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस करके ये फायदा हो रहा कि अब इसका ठीक डिफरेंशिएशन हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का cos x माइनस में से आ जाएगा, तो ये ऊपर बन गया dt और नीचे बन गया t। अगर इस नीचे वाले को क्या मान लेते हैं t, तब dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t हो गया और t की वैल्यू रख दी cos x माइनस sin x। तो इस मेथड से भी आप सवाल कर सकते हो, लेकिन मैं शुरू में बताया है कि अगर कठिन प्रश्न हो तो वही मेथड लगाना जो मैंने 32 पे लगाया। अगला प्रश्न, इंटीग्रल रूट tan x अपॉन sin x प्लस cos x। पहली नज़र से देखने में ये सवाल समझ में नहीं आता है, पर यहाँ पे tan x है तो इसका मतलब sec स्क्वायर x कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो इसलिए इससे पता चलता है कि करना क्या है। तो इसलिए यहाँ पे जो cos स्क्वायर, ये जो cos है ना, एक पहले से एक और लिख दिया तो cos स्क्वायर x हो गया, और sin के नीचे cos लिख दिया। ऐसा करने से sin अपॉन cos tan हो गया, तो ये सब जगह tan हो गया और एक sec स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये cos स्क्वायर ऊपर चला गया sec स्क्वायर। अब जो है tan को t मानेंगे, आप समझिए होंगे, तो रूट से ये कट जाएगा तो नीचे एक ही रूट बचेगा। जैसे आपसे कहा जाए x अपॉन रूट एक्स कितना आएगा, तो रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स आएगा। अब tan x को t मान लीजिए तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो ऊपर dt हो गया, नीचे रूट t हो गया। रूट t मतलब हाफ पावर, ऊपर जाके माइनस हाफ पावर हो गई। फिर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर दिया, n को माइनस हाफ रखा, सिंप्लीफाई कर दिया, और t को जो है tan x रख दिया। तो इस तरीके से आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लिया तो log x का 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये t है तो t स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स डी टी बन गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दी और ये आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें x प्लस लॉग एक्स को t मान लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 है, log x का 1 अपॉन एक्स है, डी एक्स बराबर डी टी हो गया। इसका एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है डी टी बन गया, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है डी टी बन गया, और ये t बन गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो गया। t की वैल्यू रख दी x प्लस लॉग एक्स, ये होल क्यूब प्लस सी आ गया। अगला प्रश्न देखिए, देखने में अटपटा है लेकिन आसान है। tan इनवर्स x पावर 4 को t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x याद करिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x जो है इसको बोलना है x पावर 4 को, tan इनवर्स x पावर 4 का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x में x पावर 4 को बोल रहा हूँ, तो जिसको हम x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल से, तो x पावर 4 का जो है 4x क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको x मान के डिफरेंशिएशन करा है, और x का dx dt। अब 4 को इधर की साइड कर लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, क्योंकि पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये जो आपको दिख रहा है एक्स क्यूब अपॉन इतना और डी एक्स, वो ये और ये 3 कवर हो गए, इन 3 के बदले डी टी आ जाएगा, बचा साइन और ये ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है उसे टी मान रखा है, तो साइन टी डी टी हो गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और टी की वैल्यू रख दी tan इनवर्स एक्स पावर 4, तो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रल 10 एक्स पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 टू द बेस ई डी एक्स अपॉन एक्स पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स। तो इसमें जो अपॉन में है उसको मैंने टी मान लिया। यहाँ पे x की पावर n है, x वेरिएबल है और 10 जो है वो कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसको मैं लिख के बताता हूँ, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो n x n माइनस 1 होता है। यहाँ पे x वेरिएबल है और n कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x हो तो उल्टा है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a
टू द बेस ई। तो वही यहाँ पे लगा दिया, एक्स पावर एन का हो गया एन एक्स पावर एन माइनस वन, और ए की पावर एक्स हो गया ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ए मैं 10 को बोल रहा हूँ, और एक्स का डी एक्स हो गया डी टी। अब ये जो कुछ दिख रहा है वो ऊपर लिखा है, तो ऊपर वाला डी टी हो गया अपॉन टी, तो ये हो गया लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दी एक्स पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स, टी की वैल्यू रख दी प्लस सी। अब चार ऑप्शन में से छांटा तो डी वाला करेक्ट आ गया, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आसानी से कोई तरीका नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन पूरा टेक्निक पे बेस्ड होता है। ऊपर 1 मान सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। अब एलसीएम का उल्टा सोचो, साइन स्क्वायर अपॉन इतना कर दो और कॉस स्क्वायर अपॉन इतना कर दो। अगर आपसे कहा जाए एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। तो एलसीएम का उल्टा, साइन स्क्वायर अपॉन ये दोनों प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन ये दोनों, लेकिन साइन स्क्वायर अपॉन ये दोनों होगा तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर अपॉन ये दोनों आएगा तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। कॉस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर यहाँ माइनस नहीं लाना तो इस माइनस को इधर कर लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, एक माइनस ये पहले से है और एक माइनस ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए कॉस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। थैंक्स, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।